क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, राइट द फॉर्मूला फॉर एक्सलेरेशन। ओके, तो एक्सलेरेशन का फॉर्मूला लिखना है, सबको पता है बच्चों। एक्सलेरेशन क्या होता है आपका? एक्सलेरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये सभी बच्चों को पता है। सो ए इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ओके स्टूडेंट्स, सो ए इज इक्वल्स टू चेंज, ए का मतलब एक्सलेरेशन, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ओके स्टूडेंट्स, मान लो कि कोई बॉडी है, वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है पॉइंट ए से, यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, और थोड़ी देर के बाद, कितनी देर के बाद, आफ्टर टाइम t, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v। तो u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, और t क्या है यहाँ पर? टाइम है। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर जो एक्सलेरेशन का फॉर्मूला बनेगा, अब आप देखो बच्चों, यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, सो a इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और जब टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमको एक्सलेरेशन मिल जाएगा। तो ये देखिए एक्सलेरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया? a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला। ओके, यहाँ पे आपको डिफाइन करना चाहिए u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? जब कोई ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देखता है, मान लो ऐसे कोई कार आ रही है और आप यहाँ पर खड़े होकर चाय पी रहे हो, ऐसे जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट को देखा तो उस टाइम उसकी जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी होती है। ठीक, फिर थोड़ा सा टाइम निकल जाता है, सपोज कितना टाइम निकल गया? टी टाइम इंटरवल। ओके, तो आफ्टर टाइम टी आपने उसको देखा और उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v। तो v क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी। v क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, और t क्या है? टाइम टेकन। t क्या है? टाइम टेकन। टाइम टेकन टू व्हाट? टाइम टेकन टू चेंज द वेलोसिटी फ्रॉम u टू v। जितने टाइम इंटरवल में उसकी वेलोसिटी u से चेंज होके कितनी हो गई? v हो गई, उस टाइम इंटरवल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक, तो इन्होंने हमसे पूछा था राइट द फॉर्मूला फॉर एक्सलेरेशन, तो एक्सलेरेशन का फॉर्मूला हमने दिखा दिया। गिव द मीनिंग ऑफ ईच सिंबल व्हिच अकर इन इट। ओके, तो ए क्या है? एक्सलेरेशन है, बताया मैंने। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। और टी क्या है? टाइम इंटरवल है। ओके, हर एक जो सिंबल हमने यूज किए हैं यहाँ पर, सबका मतलब भी हमने बता दिया। उसके बाद कह रहा है पार्ट बी का आंसर, कह रहा है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड इन 1 मिनट। ओके, फाइंड इट्स एक्सलेरेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन आप देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। कह रहा है ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन। देखिए, कोई ट्रेन रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होती है। अब एक बात बताइए, कोई भी जब ट्रेन स्टार्ट होगी, ये देखिए ट्रेन ऐसे खड़ी हुई है पहले, अब ये स्टार्ट हो गई ऐसे 1 2 3 स्टार्ट। तो कोई भी बॉडी जब रेस्ट से स्टार्ट होती है, कॉपी में नोट लगाइए, कोई भी बॉडी जब रेस्ट से स्टार्ट होती है, ठीक है, देखिए दो तरीके हैं। क्या? एक तो आप यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ चाय पानी कर रहे थे, चाय पी रहे थे, ठीक, और सामने से कोई कार चली आ रही है, बहुत पीछे से चली आ रही है, कार कहीं से आ रही है, आप चाय पी रहे हो, जैसे ही आपने कार को देखा तो कार पहले से ही चल रही है। उस टाइम जब आप देखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, क्योंकि वो बॉडी रेस्ट से नहीं स्टार्ट हो रही जब ऑब्जर्वर ने देखा। आप ऑब्जर्वर हो, आपने जैसे ही उसको देखा उसके पास कुछ ना कुछ स्पीड थी, तो उसके पास कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी। लेकिन जब आपने ट्रेन को देखा जो कि स्टेशन से स्टार्ट होती, तो वो रेस्ट से स्टार्ट होती है। और याद रखिएगा, जब कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है? 0। समझ में आ गया? आप चाय पी रहे हो, कोई कार पहले से चली आ रही, जैसे ही आपने अचानक से देखा, भाई उसकी इनिशियल वेलोसिटी तब 0 नहीं होगी, यू कुछ ना कुछ होगा। सपोज आपने देखा और वो कार 5 मीटर, जिस टाइम आपने देखा उस टाइम उस कार की वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड, तो जैसे ही आपने देखा उस टाइम उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि कार रेस्ट पे नहीं थी। लेकिन जब कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है, याद रखिएगा, जब कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है या फ्री फॉल होती है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी लेते हैं? 0। ओके, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो यहां पर आप देखोगे तो ये जो ट्रेन है ये रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, इसलिए यहां पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है, तो यू हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। ओके, यूनिट जरूर लिखा करिए, ठीक है, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। ओके, अब देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि इट अटेन्स अ स्पीड ऑफ 21 मीटर पर सेकंड इन 1 मिनट। इन 1 मिनट, इन 1 मिनट मतलब 1 मिनट के बाद, आफ्टर 1 मिनट। टाइम दिया हुआ है बच्चों, ठीक है, तो टाइम कितना है? 1 मिनट है। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। ओके, तो 60 सेकंड, तो 1 मिनट के बाद जब आपने देखा इसको, तो उसके पास कितनी स्पीड थी? 21 मीटर पर सेकंड। तो ये जो 21 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ये जो स्पीड दी हुई, ये फाइनल वेलोसिटी है। ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी। ओके, तो v इज इक्वल्स टू 21 मीटर पर सेकंड। अब कुछ लोग बोलेंगे सर स्पीड दिया हुआ है, वेलोसिटी कहां दी हुई है? जी हाँ, सुनिए, एक बात अपनी कॉपी में नोट लगाइए, जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है, स्ट्रेट पाथ पे,
जब कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ पे चलती है ना, ध्यान से सुन लीजिए, जब कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ पे चलती है तो जो स्पीड होता है ना वही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। मतलब आपको वेलोसिटी भी उतनी लेनी है जितना स्पीड दिया हुआ है, समझ गए। तो 1 मिनट के बाद उसने आपको स्पीड कितनी दी, 21 मीटर पर सेकेंड, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी लोगे, 21 मीटर पर सेकेंड। अब पूरी सिचुएशन समझ में आ रही है, रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, यू कितना है 0, 1 मिनट के बाद यानी कि 60 सेकंड के बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई, 21 मीटर पर सेकंड, यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 21 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन निकाल लो, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी में चेंज हुआ है, यस सर। कितना चेंज हुआ है, 0 से बढ़ के कितनी हो गई 21। कितनी देर में ऐसा हुआ है, 60 सेकंड में। ठीक, तो एक्सेलरेशन निकाल लीजिए यहाँ पर, कितना आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाय टी। ओके, v कितना है चेक कर लो, फाइनल वेलोसिटी 21 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना है 60, 21 माइनस 0 21 होता है बाय 60। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ न्यूमरेटर में यूनिट क्या आएगी, क्योंकि न्यूमरेटर में वेलोसिटीज का यूज किया गया है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो न्यूमरेटर में आएगा वेलोसिटी का यूनिट यानी कि मीटर पर सेकंड, और डिनोमिनेटर में टाइम लिया था सेकंड में, तो सेकंड आएगा। अब ये वाला सेकंड आके यहाँ मल्टीप्लाई कर देगा, सेकंड इंटू सेकंड क्या होता है, सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो कितना आ जाएगा आंसर आपके पास, 21/60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये देखिए। ठीक, तो 21 को अब हम 60 से डिवाइड कर देंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। ओके, तो एक काम करते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट होता है, आपको पता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 21 डिवाइडेड बाय 60। ओके, यहाँ कहीं मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पे आंसर आएगा। ओके, सो देखिए 21 को अगर आपको 60 से डिवाइड लगाना है, पता है कैसे करो आप, इसको ऐसे करो, 21 डिवाइडेड बाय 60 को आप लिख लो 6 इंटू 10, 60 को क्या लिखोगे आप, 6 इंटू 10 लिख लो। ओके, इससे क्या फायदा है बताता हूँ, 6 इंटू 10 किया। ठीक, अब आप एक काम करो, देखो 21 को 6 से डिवाइड कर दो, सही है, 21 को 6 से डिवाइड कर दो, पहले जो आंसर आ रहा है ना उसको 10 से डिवाइड कर देना, क्योंकि नीचे 10 बचा हुआ है। ठीक, सो 21 को 6 से करो पहले, 21 डिवाइडेड बाय 6 करिए, कितना हो जाएगा, 6 3 ज़ा 18। ओके, और यहाँ से 21 माइनस 18 3 आ जाएगा, डेसिमल की हेल्प से 0 लगाओगे। ओके, और 6 5 का कितना होता है 30, लो कितना आ गया 3.5 आ गया। ठीक, तो 21/6 कितना हो गया, 3.5 हो गया, लेकिन नीचे क्या बचा हुआ है, 10 बचा हुआ है। अब देखिए, जब आप 3.5 को 10 से डिवाइड करोगे तो ये वाला डेसिमल 1 प्लेस लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, यानी कि 3 से पहले आ जाएगा, यानी कि कितना आएगा 3 5 से पहले यहाँ डेसिमल लगाएंगे, अब डेसिमल से पहले कोई नंबर नहीं तो 0 लगाएंगे। ठीक, 0.35 क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये है आपका आंसर, ये है आपका एक्सेलरेशन। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।